नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज राजपूत और आज हम पहुंच चुके हैं उमरगंज गांव में। जैसे मेरे मित्र ने मनोज कुमार जी ने मुझे फोन किया था, तो भैया आ जाइए एक मिनट। तो आपको कैसे दिखा कि यहाँ पर कोई सांप है? ये सुबह जब उठे तो बाहर सामने नाली के पास के सामने दिखा। अच्छा अच्छा। तब तक जो है सब लोग आपको फोन किया, तुरंत जैसे दिखा बस आपको फोन किया। हाँ हाँ। फोन करने के बाद तुरंत आप आ गए। तो ठीक है दोस्तों, हम इसका नाम बताते हैं। ये देखिए, बहुत ये काटने के लिए जाना जाता है, इसलिए इसका नाम चेकर्ड किलबैक पड़ा, क्योंकि आप जो देख रहे हैं इंग्लिश में से चेकर्ड किलबैक बोलते हैं। ये देखिए चेक पड़े हुए हैं, और किलबैक का मतलब होता है काटेगा वापस होगा, तो इसलिए इसका नाम चेकर्ड किलबैक पड़ा, क्योंकि ये काटने के लिए ही जाना जाता है। जितने बगैर जहरीले सांप होते हैं उनमें सबसे खतरनाक कोई सांप होता है तो वो यही सांप होता है। ये बहुत काटता है, ये देखिए ये उड़ उड़ के काटता है। हाँ, और ये लगभग 4-5 सेकंड में तो कम से कम 10 बार काटेगा। ये सिर्फ काटने के लिए जाना जाता है, लेकिन इसमें कोई जहर नहीं होता है। और इसे अन्य जगहों पे कई स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं से वाटर स्नेक भी बोला जाता है, चेकर्ड किलबैक भी बोला जाता है, डोडोइया भी बोला जाता है, पानी वाला सांप भी बोला जाता है इसे। और इसमें कोई जहर नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही मक्कार सांप होता है, ढोंगीबाज सांप होता है। जब इससे कोई बड़ा सांप इसके पास इसे खाने के लिए आता है तो बहुत ज्यादा ये नौटंकी करता है, मरने की एक्टिंग करेगा कि ऐसा लगेगा कि हम मर चुके हैं, और अपने अंदर से एक ऐसा पदार्थ छोड़ेगा, ऐसी दुर्गंध छोड़ेगा कि ये बहुत दिनों का मरा पड़ा हुआ है। तो कोई भी सांप इसे मारने के लिए आता है, जैसे कोई मॉनिटर लीजर्ड वगैरह से खाने के लिए आया तो बिल्कुल मरने की एक्टिंग करेगा और अपने अंदर से बहुत दुर्गंध छोड़ेगा, ऐसा लगेगा जब बहुत दिनों का मरा पड़ा हुआ है। तभी कोई जीव इसके पास आता है और वापस चला जाता है, लेकिन इसे खाता नहीं। जब देखता आहट पाकर, जब देखता कोई पास नहीं है, फिर से ये चालू हो जाता है, फिर से अपने सुरक्षित स्थान पर चला जाता है। और इसमें महक भी आती है। अक्सर नालियों के खाने की तलाश में ये नाली में ही रहता है। ये वाटर स्नेक होता है। इसका मुख्य भोजन जो है, क्या नाम, छोटे छोटे मेंढक जो होते हैं, मेंढक का बहुत बड़ा शौकीन होता है ये। और मछली, छोटी छोटी मछली है, उनको भी बहुत अच्छे से खाता है। हाँ, तो इसलिए नाली में ही रहना पसंद करता है, इसलिए इसे वाटर स्नेक भी कहा जाता है। हाँ, कुदरत ने अपने सांपों को अपने यहाँ पर लगभग 3 भागों में विभाजित किया है। एक तो जिसे बहुत सारे दांत दिए हैं, जैसे है इसके पास बहुत सारे दांत हैं, अगर ये काटेगा आपको तो बिल्कुल चब लेगा, इसके बहुत सारे निशान आएंगे। और जहरीले सांप के केवल 2 निशान आते हैं, और बगैर जहरीले सांप होते हैं उनके पास बहुत सारे दांत होते हैं। तो हम बात करें तो जहरीले सांप, अगर जहरीला सांप काटेगा तो उसका निशान, बाइट के निशान केवल 2 आएंगे। तो उससे जो एक्सपर्ट लोग होते हैं जान जाते हैं किसी जहरीले सांप ने काटा है। और ये अगर जब ये काटेगा तो बहुत सारे निशान आएंगे, और ये अपने शिकार को जब तक दबाकर रखता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। जैसे किसी अगर मेंढक इसने पकड़ लिया है तो वो जब तक चिल्लाता रहेगा, टर टर की आवाज करता रहेगा, जब तक वो मर नहीं जाएगा, फिर उसे निकल जाएगा। हाँ, और एक होते हैं जैसे कोबरा हो गया। हाँ, किंग कोबरा अपने यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, स्पेक्टिकल कोबरा पाए जाते हैं। हाँ हाँ, तो वो केवल अपने शिकार को एक बार बाइट करेंगे और बस वो मर जाएगा। 1 से 2 मिनट के अंदर वो दम तोड़ देगा और वो निकल जाएगा। हाँ, और तीसरे होते हैं जैसे एनाकोंडा ले लिया या अजगर ले लिया, तो वो अपने शिकार को जकड़कर हमला करते हैं। घात लगाकर बैठने के, जैसे कोई शिकार निकला तो बहुत तेज उस पर कूदेंगे और अपनी कुंडली में उसे जकड़ लेंगे। जकड़ने के बाद उसे इतना दबाएंगे कि उसकी दम निकल जाए। उसकी दम निकलने के बाद बस वो निकल जाते हैं। इनसे बचने का आपने घर में जाली लगा के रखी है, क्योंकि ये वाटर स्नेक है, पानी में ही रहेंगे। अगर नाली कहीं नदी में गई है या नहर में गई है तो उसके रास्ते से भी आपके घर तक पहुंच जाएंगे। ये इनसे बचाव का सिर्फ एक ही रास्ता है। वैसे इन सांपों से बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, काटते जरूर, लेकिन इनके काटने से कुछ होता नहीं है। हाँ, तो ये आपको अभी बताते हैं। ये मादा है। हाँ, ये अंडे देते हैं, और ये अपने अंडों की, अन्य सांप जो है अपने अंडों की रक्षा नहीं करते हैं। ये सांप है जो अपने अंडों की रक्षा करता है। मान लीजिए यहाँ पर रहता है तो यहाँ पर जाएगा ईंटों के पास, तो
तो वहां पर अपने अंडे देगा और उनकी देखभाल भी करेगा। जैसे अगर हम कोबरा सांप ले लें या करैत सांप ले लें तो वो अपने अंडों की रक्षा नहीं करते हैं, कभी कभी वो अपने अंडे जो है वो खुद खा जाते हैं। लेकिन ये कि ये सांप है, एक किंग कोबरा है और एक अजगर है, ये 3 सांप अपने सांपों की अंडों की रक्षा करते हैं जब तक उसमें से बच्चे नहीं निकल आते हैं। हाँ, और एक किंग कोबरा सांप होता है वो अपने यहाँ पर नहीं पाया जाता है, लेकिन वो अपने घोंसला बनाकर अंडे देता है। इसके अंडे अगर पास मिले तो समझ लो सांप भी पास में। हाँ हाँ, समझ लो सांप पास में ही है, क्योंकि अपने अंडों को छोड़कर नहीं जाता है। अगर आप इसके अंडों के पास जाके अगर ये अंडों पे बैठा है तो आपको ये दौड़ दौड़ के काटेगा। तब ऐसा तो नहीं हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, लेकिन इस समय महीना चल रहा है अक्टूबर का, तो इस समय इसके अंडे नहीं होंगे, क्योंकि इनके अंडे जो अंडों देने का समय होता है जो मई से लेकर जून जुलाई के आसपास तक होता है अंडे देने का समय, और लगभग 2 से 2.5 महीने के बाद बच्चे जो है बाहर निकल आते हैं इनके। कितने दिन होगा? ये ज्यादा इसकी लंबाई अधिकतम 5.5 से 6 फीट तक हो जाती है, लेकिन जो इसकी उम्र है 4 से 5 वर्ष के तकरीबन है इसकी। हाँ, और इसके जरूरी नहीं कलर ऐसा ही हो, इसका कलर बिल्कुल पीला भी हो सकता है। अब ये काले से बिल्कुल पीला भी हो सकता है, ये अन्य वातावरण के हिसाब से इनका कलर जो है चेंज होता रहता है। नहीं, केंचुली जो है जैसे अपने लोग अगर कोई घाव हो जाता है, जख्म हो जाता है तो क्या करते हैं, दवाई लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन ये दवाई लेने कहाँ जाएंगे। तो कुदरत ने इन्हें क्या किया है, केंचुली बदलने का तरीका दिया है। जब इन्हें कोई घाव होता है, कोई जख्म होता है, तो जो केंचुली बदलते हैं, केंचुली बदलने के साथ इनका जख्म जो है वो भर जाता है और वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और ये सांप लगभग अपने 1 से 3 हिस्सा खड़ा भी हो जाता है, और अपने आप को जब गुस्सा होता है तो खड़ा होकर बिल्कुल एक नांग सांप होता है उसकी तरह दिखाने का काम करता है, डराने का काम करता है। हाँ, तो दोस्तों अगर देरी की वजह से हम पैक करते हैं, तो डब्बा है इसमें। हाँ, क्योंकि ये पानी वाला सांप है, पानी में ही रहना पसंद करता है, तो इसे पानी में ही छोड़ा जाएगा। और ये भागने की फिराक में है। ये पानी से ज्यादा देर तक इसे हम नहीं रख सकते हैं, अगर पानी से ज्यादा देर तक बाहर रखेंगे तो ये मर भी सकता है। हाँ, ये सब अगर पानी के बाहर रखें तो सबसे कोई अगर जल्दी सांप मरता है तो यही मरता है। हाँ, ये पानी में ही रहता है। हाँ, ये पानी का ही राजा होता है, इसे मछैना भी बोला जाता है। पानी वाले कई सांप होते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं कि जहरीले ना हो। जो समुद्र में सांप रहते हैं वो अधिकतर सभी सांप जहरीले होते हैं। थोड़ा अंदर जाना नहीं चाह रहा। हाँ, इसे सुरक्षित स्थान पर नदी में रिलीज कर दिया जाएगा, ताकि वहां पर इसको मछलियां भी खाने को ढेर सारी मिलेंगी। नहीं, पानी नहीं, छेद है इसमें, इतनी जल्दी मरता भी नहीं है इसे। ये देखो नौटंकी करेगा आज, उल्टा पड़ा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जगह के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।